जय श्री राम। रामायण में कुंभकर्ण एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था, जिसे 6 महीने सोने और फिर एक दिन जागने के बाद फिर से 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था। लेकिन इसके अलावा कुंभकर्ण करता क्या था, उसका पारिवारिक जीवन कैसा था, उसकी पत्नी और पुत्र कौन कौन थे और उसकी मृत्यु के बाद उन लोगों का क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो एक दिन मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें सब बहुत सारी जानकारी हमको मिली। मुझे लगा कि आप लोगों से इसको साझा करूं। तो रामायण में कुंभकर्ण को ज़्यादातर लोग सिर्फ सोने के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ धर्मों का अद्भुत ज्ञाता था। और यह भी जानते हैं कि वह रावण का भाई था, यानी ऋषि विश्रवा और कैकसी जो राक्षसी थी उनका पुत्र था। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्याकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा हुआ था। अब बड़ा ही वह खूंखार राक्षस था हिरण्याक्ष। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी, यानी जो लंबा था, और मोटाई 100 धनुष के बराबर थी। कहते हैं कि जो उसकी आंखें थी वो गाड़ी के पहिए जितनी बड़ी थी। कुंभकर्ण इतना अधिक खाता था कि उसकी एक खुराक में कई नगरों का पेट भर जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये ऐसे ही खाता रहा तो एक दिन सृष्टि से मनुष्य और जीव ही गायब हो जाएंगे। इसलिए जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए रावण और कुंभकर्ण ने तप किया, तो वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी के कहने पर माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन मांग लिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती की कि उसे जागने का एक अवसर भी मिले। तो ब्रह्मा जी ने उसे एक दिन जागने का अवसर दिया, लेकिन यह भी कहा कि अगर इसे समय से पहले जगाया गया तो इसकी मृत्यु तय है। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था और फिर सो जाता था। कुंभकर्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसे वेदों, धर्म, समाज आदि की बड़ी जानकारी थी। वह भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता था। वह पाप से भी दूर था, क्योंकि वह अधिकतर समय सोता था, तो उसे कभी भी ज्यादा कर्म करने का अवसर नहीं मिला। और राक्षस प्रवृत्ति का होने के बावजूद कुंभकर्ण बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो एक दिन जो जागता तो उसमें सारे प्रयोग के काम करता था। उसे नए विमान बनाने, यंत्र बनाने, अस्त्र शस्त्र बनाने का बड़ा शौक था। वो अपना एक दिन का जो समय होता था, इन सारे चीज़ों का वह परीक्षण करता था। उसमें टाइम भी समय बिता देता था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। कुंभकर्ण जानता था कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और माता सीता माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। इसलिए उसने पहले रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर वो अपना भाई, जो उसका भ्रातृत्व धर्म था, उसको पूरा करने के लिए वह युद्ध भूमि में चला गया। कुंभकर्ण यह भी जानता था कि भगवान राम के हाथों मरने पर उसे मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात कि कुंभकर्ण की कहते हैं 3 पत्नियां थी। पहली थी वज्र ज्वाला, दूसरी कर्कटी और तीसरी तदित्यमाला। पहली पत्नी के पुत्रों का नाम कुंभ और निकुंभ था, जिसमें से निकुंभ बहुत शक्तिशाली था और कुबेर को उसकी निगरानी का खास दायित्व सौंपा गया था। दूसरी पत्नी के बेटे का नाम था भीमासुर, जिसने अपने पिता की मृत्यु की बदला लेने के लिए देवताओं से युद्ध भी किया था। बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। और तीसरी पत्नी से हुए पुत्र का नाम मूलकासुर था। और मूलकासुर भी जब विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हुआ तो वह विभीषण को राजा मानने से मना कर दिया। वही एक अकेला ऐसा था। और जब वह मना कर दिया तो उसे राज्यादेश प्राप्त हुआ कि आप लंका छोड़ दीजिए। और उसको कहते कि पत्ता दिया गया, पत्ते के सहारे उसको समुद्र पार करना था। उसे कहा गया था कि इसको छोड़ना नहीं, तो वह प्रयोग करने लगा। तैरते समय एक जगह वह पत्ते को छोड़ा
और जैसे ही पत्ते को छोड़ा वैसे ही वो समुद्र में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था कुंभकर्ण का इतिहास। जय श्री राम।